तो मेरा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो उसका तो प्रूव हो गया, और ये जो रिफ्रैक्शन वाला है ये बड़ा आसान है। अब रिफ्रैक्शन का भी दो लॉ होता है, कौन कौन सा, पहले हमको टू प्रूफ क्या क्या वो लिख देते हैं। टू प्रूफ क्या क्या करना है। पहला लॉ क्या है इसका रिफ्रैक्शन का पहला लॉ, बोलो जल्दी से। स्नेल्स लॉ जिसको बोलते हैं ना, स्नेल्स लॉ बोलते हैं जिसको, ठीक। तो स्नेल्स लॉ को, हाँ स्नेल्स लॉ यानी कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू μ12। चलो अब हमको तुम बताओ खुशबू, इसको क्या पढ़ोगी, ये μ12 को क्या बोलोगी, क्या पढ़ोगी इसको बताए थे ये वाला। वेरी गुड वेरी गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पर पहले 1 लिखा हुआ तो क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या, फर्स्ट मीडियम। और ये इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख लिया ना, इसको हम लोग ऐसे सिंपल लिख सकते थे, V1 बाई V2 लिखे तो क्या लिखेंगे U2 बाई U1। और ये सारा किसके बराबर होगा, ये सब किसके बराबर होगा, कांस्टेंट। ये सब किसके बराबर होगा, कांस्टेंट। ये सारा जो है V1 बाई V2 U रिफ्रैक्टिव यही वाला चीज कांस्टेंट होगा, ठीक। तो ये तो समझाने के लिए था U2 बाई U1, यानी कि ये जो है यहाँ साइड में लिख देते हैं। ये वाला जो है इसको तुम क्या बोलती हो, इसको तुम U12 को तुम लिखोगी U2 बाई U1, ये लिखोगी। इसमें सबको बहुत कंफ्यूजन होता है। और यहां पर देखो ये 2/1 लिखे तो ये क्या है 1/2, स्पीड 1/2 है तो ये 2/1 होगा। ये सब बता चुके हैं बहुत बार, ठीक है, ध्यान देना एकदम उस पर। तो यही प्रूफ करना है, फर्स्ट लॉ यही है। सेकंड लॉ क्या, सेकंड लॉ तो वही तुम्हारा फेमस, क्या नाम है सेकंड लॉ का, सेकंड लॉ को क्या पढ़ते हैं हम लोग, वही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये सारा एक ही प्लेन में लाई करता है, तो तुमको सेम वही चीज रिपीट करना है जो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए लिखवाए थे। तो ये सेकंड वाला हम प्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड वाला में सेम वही स्टेटमेंट लिखना है, बस रिफ्लेक्शन को हटा के क्या लिख देना, बोलो रिफ्लेक्शन को हटा के क्या लिख देना, रिफ्रैक्शन। बाकी सारा चीज सेम रहेगा जो उसमें लिखा था। तो खाली फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे हैं। और इसके लिए डायग्राम बड़ा ध्यान से समझो, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, उसी का मार्क्स है। अब चलो यहां पर पहले हम लोग लेंगे क्या, कैसा सरफेस लेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेंगे, ना कि रिफ्लेक्टिंग। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, XY इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और यहां से पहले मेरा एक रे ऑफ आएगा, इंसिडेंट रे, और यहां पर आकर के टकराएगा, ठीक। यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, फिर नॉर्मल बनाएंगे। और ये मेरा कैसा मीडियम है, रेयरर, दिस इज रेयरर मीडियम। और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम, ठीक। अब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करके किस तरफ जाएगा, यहां पहले नॉर्मल बनाना होगा, ये रहा मेरा नॉर्मल। और लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, अमीशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, जल्दी बताओ। है क्या बोली, नहीं सुने, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, गुड। तो यहां पर ये टुवर्ड्स जाएगा। और उसके बाद यहां पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, इसको हम और थोड़ा सही कर रहे हैं, इसको थोड़ा और सही किया जाए, इतना मजा नहीं आएगी। इसको एकदम करेक्ट दिखना चाहिए, एकदम एक भी मिस्टेक इसमें नहीं दिखना चाहिए। थोड़ा रे को हम और ऑब्लिकली लेके आएंगे, और थोड़ा सा ऑब्लिक लेके आएंगे रे को, तो सही दिखेगा। देखो इसको और थोड़ा टेढ़ा लेकर जाओ, अब सही है। अब यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे तो एकदम क्लियर दिखेगा, कहानी एकदम क्लियर दिखना चाहिए जो भी हो, ठीक है। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब सही। अब यहाँ पर इसको चलो इसका एरो भी दिखा दो, एस से आ रहा है। अब एक और रे आएगा जी, है ना, क्या आएगा, एक और रे आएगा, एक और रे ऐसे ही आएगा और यहाँ से टकराएगा और उसके साथ क्या होगा, बोलो उसके साथ क्या होगा, उसी मीडियम में जाएगा, उसी के अंदर, ठीक। तो एक और रे इसके जस्ट पैरेलल लेके आते हैं, लेकिन ये थोड़ा दूर जाएगा और यहाँ कहीं आके टकराएगा। ये मेरा दूसरा रे, ये नॉर्मल थोड़ा सीधा नहीं दिख रहा है, इसको हल्का सीधा किया जाए, तरीके। अब ठीक है, ये नॉर्मल एन, ये एस हुआ।
इसको हम चलो ले ले रहे हैं ए, ये जो रे आया है, और ये पॉइंट को हम ले ले रहे हैं बी, ठीक। और इधर जो रे गया रिफ्लेक्टेड रे हुआ ये, ठीक है। वेवफ्रंट कहां बनेगा खुशबू? वेवफ्रंट इसमें कहां बनेगा बोलो? सर आप नंबरिंग नेमिंग नहीं किए, कैसे बताऊं? नेमिंग नहीं किए हैं? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि यहां पर वेवफ्रंट बनेगा कि यहां पर बनेगा? सर वहां पे बनेगा फर्स्ट। दोनों में बनेगा रे, दोनों में, हाँ, अंदर बाहर दोनों, क्योंकि ये वाला क्या है, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। तो पहले इस पॉइंट को मिलाते हुए यहां पर एक वेवफ्रंट हम खींचेंगे, ये रहा। इसको हम चलो ले लेते हैं पॉइंट सी ले लेते हैं, और इस पॉइंट को ले लेते हैं डी। तो ये एक हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट वेवफ्रंट। और एक और वेवफ्रंट बनेगा यहां से मिलते हुए। अच्छा एक मिनट सुनो, ये वाला वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना, तो एक यहां पर ऐसे बनेगा, यहां पर वेवफ्रंट ऐसा ही होता है ना, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल तो यही बोला है ना कि ऐसे यहां पर बनाते हैं हम लोग। और फिर यहां पर अब क्या बनाओगी, यहां पर अब तुम बनाना पसंद करोगी एक कॉमन टेंजेंट, और वही कॉमन टेंजेंट इस वाले इंसिडेंट को और ये वाले को मिलाएगा। देखो ये एक चीज सुन लो, ये रे इंसिडेंट कब तक था, ये रे इंसिडेंट कब तक था, जब तक ये यहां पर ऐसे चल रहा था। जहां ये इसको हिट किया, टच किया, वैसे ही इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड। जहां ये ऐसे टच कर गया यानी कि ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया, यहां से रिफ्रैक्टिव हो जाएगा। तो यहां पर भी तुम बना सकती हो ऐसे करके, और फिर इनको ऐसे ज्वाइन करोगी कॉमन टेंजेंट से। बोलो, इन दोनों को एक कॉमन टेंजेंट से ज्वाइन करोगी अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स प्रिंसिपल। इसीलिए जो उस दिन का क्लास हम लिए थे ना, बहुत जरूरी था। हाइजीन ये समझ ही नहीं पाता है बहुत लोग कि सर ये क्या कर रहे हैं, क्या गोला ऐसे बना दिया, ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, सर ये पीछे क्यों नहीं जा रहा है। ये सब क्वेश्चन पीछे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बैकवर्ड फ्लो नहीं हो सकता है। ये सब सारा यहां पर क्या लग रहा है, हाइजीन्स प्रिंसिपल। सर इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है बताओ, तुम लोग बता पाओगी, बोलो ये क्या है, ये क्या है, ये जो बनाए हैं इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? हाँ, सेकेंडरी वेवलेट, वेवफ्रंट नहीं। वेवफ्रंट तो भैया ये है, और ये कौन सा वेवफ्रंट है, ये कौन सा वेवफ्रंट है, सेकेंडरी वेवफ्रंट। जितना यहां पर वेवफ्रंट चाहिए, प्राइमरी, प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी है क्या यहां पर कहीं पे? हाँ करेक्ट करेक्ट, ये है प्राइमरी वेवफ्रंट और ये है सेकेंडरी वेवफ्रंट, ठीक। अब यहां से एक चीज बड़ा गौर करने वाला है कि लाइट जब डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बढ़ता है कि घट जाता है? घट जाता है। तो स्पीड इस बार अलग अलग होगा। इस लाइट का स्पीड मान लो, हम मान रहे ये जो लाइट आ रहा है इसका स्पीड मान लिए v1, और ये वाला जो लाइट इधर चल गया इसका स्पीड यहां पर क्या हो गया, v2। कितना हो गया, v2। चलो तुम बताना, ये अमीशा, v1 v2 में कौन बड़ा है, v1 और v2 में कौन बड़ा अमीशा? हाँ v1, क्योंकि वो अभी तुम्हारा कौन सा मीडियम है, रेयरर, और ये डेंसर मीडियम में आके इसका स्पीड कम हो गया। लेकिन हमको स्पीड नहीं चाहिए, हमको चाहिए डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से वही, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर स्पीड कितना है, v1, और इसको टाइम कितना लगा यहां से यहां आने में, t। तो यहां पर इसको क्या लिखोगी, v1 इंटू टी, ठीक, क्या लिखोगी, v1 इंटू टी। और ये वाले का डिस्टेंस निकालना है तो फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखोगी, फिर से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखोगी स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना उसको लगा है, ये वाले को v2 लगा स्पीड, और टाइम कितना लगा, t। तो इसको क्या लिखोगी, ये वाले को v2 इंटू टी। तो ये डिस्टेंस हुआ v2 इंटू टू, और ये डिस्टेंस हुआ v1 इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकती हो क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक। अब हम लोग को बस प्रूफ करना है। तो अब यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, बोलो, एंगल ऑफ क्या होगा, हैं, एंगल ऑफ, फिर से बोलो, दोबारा नहीं सुने, नहीं आवाज, दोबारा बोलो। हाँ करेक्ट करेक्ट, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस आई, अगर ये पूरा 90 है तो ये एंगल कितना होगा, आई होगा। तुमको समझ में आया, तुमको खुशबू, तुमको आया समझ में ये आई कैसे हुआ कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, नहीं आया, सुन रही हो खुशबू है? हाँ देखो, ये i प्लस 90 माइनस आई करोगी तो ये कितना होगा, 90 हो जाएगा ना। ये पूरा 90 है कि नहीं बताओ, क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल से यहां पर क्या बनता है एंगल, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है
तो ये कितना होगा 90 माइनस आई, और ये कितना होगा आई, तो दोनों को जोड़ोगी तो 90 आएगा। ठीक, तो ये आई और ये 90 माइनस आई, दोनों को जोड़ दोगी 90 माइनस आई प्लस आई तो 90 मिल जाएगा। तो ये 90 था तो उसी हिसाब से यहाँ पर 90 माइनस आई, क्योंकि नॉर्मल से तो यहाँ 90 ही बनता है, वैसे ही लिखें। अब ये रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन। तो हमको अब हम सोच रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ सोच के, ये प्रॉपर्टी है वेव फ्रंट का, ये एंगल कितना होगा नीतू, ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि जो ये कौन सा वेव फ्रंट है, ये है मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो जो वेव फ्रंट बनता है वो रेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो यहां एंगल कितना होगा 90। तो अगर ये 90, ये आर, अच्छा इसको क्या बोल सकते हैं हम, बताओ तो जरा, इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ये आर, और इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस आर, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल कितना मिलेगा 90, क्योंकि यहां पर नॉर्मल देखो पास कर रहा है, ये एंगल 90, ये आर और 90 माइनस आर को जोड़ेंगे, ये आर, ये वाला ये आर दिख रहा होगा, इसको हम आर बोल रहे हैं, ये आर और 90 माइनस आर इसको जोड़ेंगे तो काम बन जाएगा मेरा, पूरा एंगल कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक, हाँ तो अब इसको हटा दे रहा अभी, ये काला वाला को समझाने के लिए था। ठीक, तो चलो तुम बताओ खुशबू, ये है 90 माइनस आर, ये एंगल है 90 माइनस आर, तो ये कितना होगा खुशबू, ये कितना होगा बताओ जल्दी, बोलो जल्दी, कितना होगा है, हाँ आर, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 90 माइनस आर, तो लिख दो 90 माइनस आर, और ये एंगल कितना 90 डिग्री, जोड़ दिए इसमें 90 प्लस करना था ना, ये 90 माइनस आर लिखे 90, और ये पक्का एंगल कितना होगा प्लस आर, तब ना ये आर आर कटेगा और ये दोनों का सम पूरा ट्राइंगल में कितना मिल जाएगा, ये पूरा ट्राइंगल 180। ठीक, पूरा ट्राइंगल का सम 180 डिग्री मिलेगा, इसीलिए ये एंगल पक्का कितना होगा आर। तो इसमें बड़ा सब पगलाता है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो, हम बता देंगे। ये बड़ा इसमें सब पगला जाता है कि सर वहाँ पर कैसे क्या लिखे हैं आप, 90 कैसे हुआ, आर कैसे हुआ, पूरा पागल हो जाता है। तो इसलिए देख लेना ठीक से, अगर नहीं आया तो दोबारा हम रिपीट करने के लिए तैयार हैं। हाँ बोलो। सर आप बोर्ड की साइड में जो लिखे वो दिख नहीं रहा है, क्या लिखे हैं आप? अच्छा किस तरफ, उस तरफ, अच्छा उधर, ये U12 का फॉर्मूला लिखे हैं जी, U12 का नहीं होता है फॉर्मूला, वही लिखे थे। ठीक है, चलो अब देखो, तो अब हम लोग को थोड़ा सा फिर थ्योरी लिखना होगा। अच्छा इसका नाम दे देते हैं ना, डी ई, ये तो बी है ही, तो अब नाम दे देते हैं यहाँ पर कि एस सी इज इंसिडेंट रे, एस सी इज इंसिडेंट रे, और उसके बाद फिर एडी इज व्हाट, एडी इज इंसिडेंट रे, सी डी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, एंड सी डी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। उसके बाद फिर यहां पर ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो एक्स वाई के बारे में लिख लो, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, उसके बाद लिखो एक्स वाई इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके बाद ये इसके बारे में लिख लो ई बी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ई बी कैसा वेव फ्रंट है, ये पूरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो चलो हम यहां यहीं पर लिख दे रहे हैं, ई बी इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, बस ये कहानी। अब ये प्रूफ करना है हम लोग को, ये जो ऊपर में लिखा है। ठीक है, तो प्रूफ ऐसे यहाँ से शुरू हो चुका है, प्रूफ तो ये डायग्राम जैसे बनाई वहीं से शुरू हो गया प्रूफ। ठीक, और ये टू प्रूफ था, ये जो लिखा हुआ ये टू प्रूफ है। बस 2 मिनट का खेल है और ये कहानी ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, बस सिंपल ट्राइंगल्स लेना है और कहानी ख़त्म करना है इसका। तुम लोग लिख लिए क्या, ये ऊपर वाला भी हटाते हैं, चलो सब लिख ली होगी, सब टू प्रूफ और ये सब।
तो अब दो ट्राइंगल हम बना रहे हैं यहाँ पर। देखो एक ट्राइंगल ये दिख रहा है तुमको, ट्राइंगल्स बाहर बना देते हैं। ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, खुशबू तुमको दिख रहा है ना, DCB में यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल कितना होगा बताओ, ये 90 होगा भाई, हैं? यस सर। चिरे, हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट एक और ट्राइंगल नीचे वाला दिख रहा होगा, इसको यहाँ पर बना रहे हैं। सब ट्राइंगल इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, ये नीचे वाला ट्राइंगल बना रहे हैं यहाँ पर। ये ट्राइंगल यहाँ पर बना रहे हैं। ये एंगल कितना है 90 माइनस आर। ये एंगल कितना है, ये वाला तो आर है, इसको बी और ये सी लिए है ना, तो इसको सी और ये क्या है ई, तो इसको ई लिख देते हैं। यहाँ पर एंगल कितना है 90, ये आर है, ठीक। अब दोनों ट्राइंगल को नाम बोलते हैं इन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल पहले इसको लेते हैं, इन ट्राइंगल CDB। CDB ट्राइंगल में पहले साइन आई निकालो, साइन है। एक मिनट गाइज, ये डिस्टेंस कितना है, अरे CE कितना है, CE कितना है V2T, और ये DB कितना है, DB है V1T। हाँ, तो अब पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से साइन आई निकालते हैं। तो साइन आई का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, और ये थीटा के सामने ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आई के सामने ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर V1T बाई हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, ये BC, ठीक। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1। अच्छे से नहीं दिख ओके दिखा रहे। बोर्ड दिख रहा है अच्छे से। क्या चीज, ब्लर आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, अभी देखो तो अभी ब्लर है। यस सर, अब भी ब्लर है। हाँ, नेक्स्ट ये वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल से हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर निकालते हैं यहाँ से। तो साइन आर का फॉर्मूला क्या, अच्छा ए भाई तुमको पहले यहाँ पर ये सब लिखना होगा, इन ट्राइंगल उधर ही लिखना ठीक रहेगा यार, एक सीक्वेंस में लिखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते चलो, इन ट्राइंगल BCE ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन आर निकालेंगे ना। बोलो खुशबू तुम बताओ साइन आर का वैल्यू, साइन आर कितना होगा, बोलो साइन आर कितना होगा, CE, हाँ CE बाई CB। CE, तो CE कितना है V2T, CE का वैल्यू V2T अपॉन ये BC, वही सेम फॉर्मूला परपेंडिकुलर बेस। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर दो, डिवाइड कर दो 1 and 2 को, डिवाइडिंग 1 and 2, तो डिवाइड मारोगी तो क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू दिस बाई दिस, RHS को RHS से, LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो V1T बाई BC अपॉन V2T बाई BC। BC से BC कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, V1T बाई V2T, T से T कैंसिल, क्या आ जाएगा, V1 बाई V2। तुमको आया अमीशा समझ में? तो यहाँ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू V1 बाई V2। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू V1 बाई V2। फाइनली इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकती हूँ, कोई कष्ट नहीं है उससे, ठीक है। तो ये पूरा कहानी हुआ भाई, ये वेव ऑप्टिक्स का, यानी कि वेव थ्योरी का यूज़ करके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने का। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर यंग्स डबल स्लिट शुरू करेंगे। बाय।